नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। एचआरटीसी कर्मचारियों को शीघ्र मिलेगा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ। 6 विभागों में फंसी कोरोना मूलकों की 250 भर्तियां, विरोध हुआ तेज। प्रदेश के 517 सेंटरों में आयोजित हुई जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 की लिखित परीक्षा। पुलिस भर्ती के चौथे चरण में दस्तावेजों के मिलेंगे 15 अंक, पड़ताल शुरू। रामपुर के सफेद ढांक में टिप्पर की टक्कर से 3 नौजवानों की दर्दनाक मौत। हिमाचल में कम किए जाएंगे चीड़ के जंगल, उगाए जाएंगे औषधीय पौधे। 5 करोड़ के प्रोजेक्ट से खत्म होगी प्रदेश में पशु चारे की दिक्कत। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। परिवहन निगम के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का रास्ता अब खुल गया है। सर्विस कमेटी की बैठक में कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। देखते हैं ये रिपोर्ट। एचआरटीसी की सर्विस कमेटी की बैठक के बाद अब एचआरटीसी कर्मचारियों की उम्मीदें जग गई हैं। बताया जा रहा है कि सर्विस कमेटी की बैठक में कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा। ऐसे में अब जल्द ही एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष समर चौहान और महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक प्रबंध निदेशक के साथ 7 अप्रैल 2022 को हुई थी। उस बैठक में प्रबंध निदेशक ने माना था कि जल्द ही परिवहन निगम के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। कर्मचारियों की अपेक्षाएं हैं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। पूर्व में ऐसी परंपरा रही है कि जैसे ही प्रदेश सरकार के विभागों के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती थी, उसी दिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी ये लाभ दे दिया जाता था। परंतु इस मर्तबा राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी महीने से लागू कर दिया गया है, जबकि एचआरटीसी के कर्मचारियों को इतना समय बीत जाने के पश्चात भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल एचपीएमसी का उद्देश्य। कोरोना मूलकों की भर्ती में अवरोधकों का संघ ने विरोध किया है। इस समय सबसे अधिक 102 मामले वन विभाग में फंसे हुए हैं। इनमें से 63 भर्तियों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। दूसरे नंबर पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 81 पद अभी भी लंबित हैं, जबकि अन्य विभागों में शिक्षा में 68 पद, राजस्व और पशुपालन में 8 और बागवानी विभाग में 4 पद भरे जाने प्रस्तावित हैं। कोरोना मूलकों की भर्ती में अवरोधकों का संघ ने विरोध किया है। करीब आधा दर्जन विभागों में 250 से अधिक पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। ऐसे में कोरोना मूलक नाराज हो गए हैं। उन्होंने विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जिन आवेदकों को अधिसूचित किया गया है, उनकी सूची सार्वजनिक करने की बात कही है। इस समय सबसे अधिक 102 मामले वन विभाग में फंसे हुए हैं। इनमें से 63 भर्तियों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। दूसरे नंबर पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 81 पद अभी भी लंबित हैं, जबकि अन्य विभागों में शिक्षा के 68 पद, राजस्व और पशुपालन में 8 और बागवानी विभाग में 4 पद भरे जाने प्रस्तावित हैं। इन पदों पर भर्ती होने में देरी की वजह से कोरोना मूलक नाराज हो गए हैं। कोरोना मूलकों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी भविष्य में तैनात कर्मचारियों के पक्के होने और उनकी पदोन्नति पर भी असर डालेगी। उन्होंने तमाम विभाग अधिकारियों से आह्वान किया है कि कोरोना मूलकों की भर्ती के संबंध में फैसले जल्द से जल्द लिए जाएं, ताकि आवेदकों को राहत मिल सके।
करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को वन टाइम सेटलमेंट प्रोसेस बंद हो गया है। जिन क्लास 4 ने आवेदन किया है वे सभी नियमों के बाद भर्ती हुए हैं। अब सरकार को आवश्यक बदलाव के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाना होगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 939 की लिखित परीक्षा प्रदेश के 37 सब डिवीजनों में 517 सेंटरों में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 939 की लिखित परीक्षा प्रदेश के 37 सब डिवीजनों के 517 सेंटर में आयोजित की गई। JOA IT के 300 पदों के लिए 1,18,080 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में परीक्षा से 1 घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाए गए। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में बैठाया गया। परीक्षा सेंटरों में बिना मास्क के किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की खासी भीड़ उमड़ी रही। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया चौथे चरण दस्तावेजों की जांच व मूल्यांकन के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके आधार पर ही फाइनल मेरिट तैयार होने पर ही उम्मीदवारों को खाकी मिलने की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के चौथे चरण में दस्तावेजों की जांच व मूल्यांकन के लिए बुलाया जा रहा है। इसी आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। जिला कांगड़ा की ही बात करें तो यहाँ महिला पुरुष पुलिस कांस्टेबल और चालकों के 293 पदों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 6,375 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल 29 अप्रैल से शुरू होगी। पुलिस प्रशासन ने लिखित परीक्षा में पास सभी अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। हर दिन दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए करीब 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ 10वीं व जमा 2 का सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैटेगरी और सब कैटेगरी का 31 अक्टूबर 2021 तक वैध सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो, ID प्रूफ व पुरुष चालकों के लिए HMV ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। इसके अलावा अगर अभ्यर्थियों के पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस, बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट, भूमिहीन सर्टिफिकेट, NSS, NCC और भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के हों तो उन्हें भी साथ लाया जा सकता है। पुलिस भर्ती के चौथे चरण में दस्तावेजों के 15 अंक रखे गए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर रामपुर निकट सफेद डांग में एक टिप्पर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश मृतकों के परिजनों व लोगों ने खनेरी में नेशनल हाईवे 5 पर चक्का जाम किया। देखते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर रामपुर निकट सफेद डांग में एक टिप्पर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश मृतकों के परिजनों व लोगों ने खनेरी में नेशनल हाईवे 5 पर चक्का जाम किया। दुर्घटना में मारे गए युवकों के परिजन पुलिस पर टिप्पर चालक को बचाने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि टिप्पर चालक के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए। फट दाम दिया 9 बजे चाहिए खाना बन रहा था, तब आराम से खाना खाने 100 का 2 का धारा लगाएंगे तो लगाएंगे वरना डेड बॉडी 304। आपको कहां से फोन आया था कि भाई अभी आप आराम, हमारे को तो रिश्तेदारों ने किया जी, फोन किया पुलिस की तरफ से, पुलिस किसी ने नहीं दिया हमारे को, पुलिस ने। अगर वो हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो हम पैसे लेके क्या करेंगे सर? मेरे तो बच्चा क्या है ना, पैसे का क्या करूँगा? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं 50,000 दूंगा, उस बंदे को लाओ यहाँ पे, ड्राइवर को लाओ, मैं दूंगा 50,000 रुपए। जानकारी के अनुसार शनिवार मध्य रात्रि टिप्पर नंबर HP 9582 ने मोटरसाइकिल नंबर HP 06A 7848 को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया। मृतक युवक के रिश्तेदार सोनू ने बताया कि हमें पुलिस की लापरवाही लग रही है। बेटा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे नहीं पता, 7 बजे लगा पता मेरे को, 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और प्रशासन बोलता कि 8-9 बजे आना है। क्या मतलब है 8-9 बजे आने का? क्या मतलब है? एक्सीडेंट सुबह 3-4 बजे हुआ है, फिर बोलते फिर डेड बॉडी ऑन द स्पॉट, तीनों डेड है, तो बॉडी कैसे उठी? फिर किसने उठाई? क्यों उठाई? जब बिना इन्फॉर्मेशन के प्रेस नहीं आ रहे क्यों बॉडी उठाई?
घरों में पता लग रहा है 9 बजे तक क्या आपको पता नहीं कब था। सूचना मेरे को मिली? 7 बजे सूचना मिली कि वो 7 बजे सूचना मिली मुझे। कैसे उठाई पुलिस वाले ने डेड बॉडी? हमारे को बताना चाहिए, हमारे को बताना चाहिए कैसे उठाई। इसकी 9 बजे की शाम को 2-2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, इनके कैसे उठाए ये डेड बॉडी हमारे पुलिस वाले? वाले कहाँ गए थे? नहीं, हमारे को क्यों नहीं किया? कहाँ गए थे? हमारे को क्यों नहीं किया इन्फॉर्म? परिजनों को पुलिस ने देर रात से सूचित किया। उन्होंने मांग की कि टिप्पर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तहसीलदार रामपुर जयचंद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की तरफ से वे मौके पर पहुंचे ताकि फौरी राहत दी जा सके। पुलिस दुर्घटना के मामले में कड़ाई से जांच कर रही है। अगर सरकार की योजना कामयाब रही तो आने वाले दिनों में चीड़ के जंगलों की संख्या कम हो सकती है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में चीड़ के जंगलों की जगह आंवला, बेहड़ा और ब्यूल के पेड़ उगाए जाएं ताकि इससे अत्यधिक फायदा उठाया जा सके। आने वाले दिनों में वन विभाग चीड़ के जंगलों को कम करने की योजना बना रहा है। इस योजना में आंवला, बेहड़ा और ब्यूल चीड़ के पेड़ों की जगह लेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग अब चीड़ के पेड़ों के बीच औषधीय और स्थानीय पौधे रोपेगा। इसके लिए 500 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया जाएगा और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में ऐसे पौधे रोपे जाएंगे। विभाग ने क्षेत्रों को आगजनी की घटनाओं से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। ये पौधे धीरे धीरे चीड़ के पेड़ों का विकल्प बन जाएंगे। विभाग का कहना है कि जंगलों में आग लगने में चीड़ के पत्ते सबसे बड़ी वजह है। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। विभाग चीड़ के पत्तों के उद्योग लगाने जा रहा है। इन उद्योगों को 50% सब्सिडी वन विभाग प्रदान करेगा। इन उद्योगों में चीड़ के पत्तों का ही इस्तेमाल करना होगा। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब हर सीजन में पशुओं को हरा और पौष्टिक चारा उपलब्ध होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए की 5 वर्षीय पौष्टिक चारा विकास परियोजना शुरू कर दी है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पशु चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में अब हर सीजन में पशुओं को हरा व पौष्टिक चारा उपलब्ध होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए की 5 वर्षीय पौष्टिक चारा विकास परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पशु चारे के उत्पादन को बढ़ाने, पशुओं को पौष्टिक चारा प्रदान करने तथा राज्य में पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू किया है। वर्तमान में राज्य में 1529.3 हेक्टेयर क्षेत्र पर पशु चारा उत्पादन किया जाता है, जो कि 40 लाख गाय, भैंसों, बकरियों, भेड़ों आदि पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है तथा गर्मियों व सर्दियों में उच्च गुणवत्ता के हरे चारे की कमी से दुधारू पशुओं को पर्याप्त पोषाहार उपलब्ध नहीं होता। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में वर्तमान में 40 से 45% चारे की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का पशुपालन विभाग विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चारे की उच्च प्रजाति के बीज तथा पौधों की नर्सरियां राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेगा ताकि पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। और अब चलते चलते बस सवार से 1 किलो 16 ग्राम अफीम बरामद। पुलिस की एसआईयू टीम ने शिमला के शोघी बैरियर पर पकड़ी खेप। 2000 करोड़ मूलकों की नौकरी पर संकट। क्लास 3 में 2.5 लाख के तय नियम से बाहर जा रहे हैं आवेदक। पार्वती प्रोजेक्ट बनने से पूर्व ही एनएचपीसी ने कमाए 54 करोड़। विदेशी मशीन से हार चुकी एनएचपीसी के लिए देसी तकनीक बनी वरदान। प्रदेश के 51 गांव को आज तक नहीं पहुंची सड़क। पैदल सफर करने को मजबूर ग्रामीण। बीमारी के दौरान मुश्किलें। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।